हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर का वूल ले लिया है। अब हमें इस तरह से नॉट लगा लेना है एक, और इसके बाद हमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से देखिए हमने ये 14 चैन बना लिया। अब ऊपर से हमें 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो 11 चैन है, ऐसे ही हमें 11 चैन में 11 बार एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया और एक जो यहाँ पे ये 3 चैन स्किप किया था एक, उसे हम काउंट करेंगे तो ये 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे एक, ये देखिए इस तरह से हमें 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। और फिर हमने ये जो 12 डबल क्रोशिया बनाया है, हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए जो हमने एक चैन बनाया था एक, उसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया ये करना है। 9 10 11 और एक ये लास्ट में जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था एक, हम उस पर कर लेंगे। ये 12 डबल क्रोशिया देखिए हमारा ये दूसरी लाइन में बन गया। अब फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बना के टर्न करना है। और फिर ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, फिर उसी तरह से हमें तीसरी लाइन में भी ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हमें एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इसे बना लेना है। मैंने ये 3 लाइन आपको बना के दिखाया है। सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखा प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसकी लंबाई मैंने 38 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। हमें वाइट कलर ऊन लेकर एक नॉट बांध लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में हमें तोरण पट्टी के फर्स्ट लाइन में इसे हमें इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 3 चैन बनाना है, 1 2 3। और इसी जगह पे फर्स्ट लाइन में हमें ऐसे ही एक जो हमने चैन बनाया है उसे डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और एक जो हमने ये कर लिया 2, फिर ऐसे ही 3 और एक ये 4। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया फर्स्ट लाइन में करना है। फिर 1 2 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन को स्किप करना है, दूसरे लाइन में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। अब इसके बाद देखिए हमें 6 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 चैन बना के फिर 1 2 लाइन को स्किप करके तीसरी लाइन में हमें इस तरह से 1 2 ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर से ऐसे 6 चैन बनाना है। फिर 1 2 लाइन को स्किप करके तीसरे लाइन में हमें 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 चैन बनाना है। फिर 2 लाइन को स्किप करना है तोरण पट्टी में। फिर तीसरे लाइन में हमें फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 2। फिर 1 2 3 4 5 और एक ये 6 चैन बनाना है। फिर 1 2 लाइन को स्किप करना है। फिर तीसरे लाइन में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया, 1
2 3 और एक ये 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें लास्ट तक बनाना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ लास्ट तक यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें लास्ट में भी बनाना है। तो देखिए ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब 1 2 चैन बना के फिर लास्ट वाली लाइन में हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4, ऐसे 4 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। अब यहाँ से हमें टर्न करना है, फिर 1 2 3 चैन बना के फिर ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया है, एक जो चैन बनाया था वो 4 हो गया। अब फिर 1 2 चैन बनाकर ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है, इसके बीच में देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमें जो स्पेस है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे कर लेना है। ये देखिए इस तरह से 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब जैसे हमने फर्स्ट लाइन में 6 चैन बनाया था, अब सेकेंड लाइन में हमें 5 चैन बनाना है। 2 3 4 5 चैन बनाकर और ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया किया है इसके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से देखिए हमें 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फिर यहाँ ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है इसी के 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमें इस तरह से ऐसे 4 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे कर लेना है। देखिए 3 और एक ये 4। फिर हमें 5 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी के बीच में से हमें ऐसे 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। 2 3 एक 4। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर 1 2 चैन बनाकर फिर ये जो हमने लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बनाया है ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये देखिए लास्ट में ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट और लास्ट में हमें सेम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेना है और फिर देखिए इस तरह से हमें टर्न करना है। फिर 1 2 3 चैन बनाकर ये जो हमने ऐसे 4 डबल क्रोशिया किया है ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए 4 डबल क्रोशिया इस तरह से करना है। फिर 1 2 चैन बनाना है और फिर ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया किया। अब जैसे हमने ये दूसरी लाइन में 5 चैन बनाया था, अब तीसरी लाइन में हमें 4 चैन बनाना है इस तरह से। और फिर देखिए ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है इसके ऊपर सेम यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमें ऐसे ही ये देखिए 1 2 3 और एक ये 4 5 और एक ये 6। इस तरह से देखिए हमने इसमें फर्स्ट लाइन में 2 डबल क्रोशिया किया, सेकेंड लाइन में 4 और थर्ड लाइन में 6। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है। ऐसे फिर देखिए 1 2 3 4 चैन लेना है और फिर ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है इस 4 डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हमें बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए ये लाइन सेम ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनते हुए जाएगी और फिर हमें 1 2 3 4 चैन लेना है और फिर देखिए ये जो हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया किया है अब यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6।
इस तरह से तीसरी लाइन में हमें 6 डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 4 चेन बनाने हैं और फिर ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4। फिर ऐसे ही 4 चेन, 1 2 3 4 4 चेन। अब ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है, अब इसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया। ऐसे ही देखिए, जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया किया, फिर दूसरी लाइन में 4, अब तीसरी लाइन में 6। इसी तरह से हमें ये लाइन तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बना लिया। अब जैसे देखिए लास्ट में, जैसे मैंने ये फर्स्ट में ऐसे बनाया है 2 लाइन, ऐसे ही हमें लास्ट में भी देखिए हमने ये सेम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से हमें टर्न करना है। फिर 1 2 3 3 चेन, फिर ऐसे सेम, फिर ऐसे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। ये फर्स्ट और लास्ट में सेम इसी तरह से हमें ये बनाना है। अब इसके बाद देखिए 1 2 2 चेन, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें 2 चेन बनाना है, 1 2। जैसे हमने स्टार्टिंग में 6 बनाया, फिर 5, फिर 4, अब हमें 2 चेन बनाना है। और फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी लाइन में 4 डबल क्रोशिया, फिर तीसरी लाइन में ये 6 डबल क्रोशिया किया है, इसी के ऊपर देखिए हमें 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 बार। इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन में 12 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार करेंगे, तो ये हमारा 12 डबल क्रोशिया इस तरह से बन जाएगा। फिर देखिए हमने 2 कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। फिर ऐसे ही 1 2, ये 10 हो गया। फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, ये 12। ये देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया। अब फिर हमें 1 2 2 चेन बनाकर फिर जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया वाली लाइन बनाई है, इसके ऊपर हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करना है। 2 2 डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे 1 2 2 चेन बनाना है और फिर इसी तरह से हमें फिर से ऐसे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। और यहाँ लास्ट में देखिए 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करके वूल को कट कर लिया है। अब देखिए हमें वूल को इस तरह से अंदर की तरफ छुपा देना है अच्छे से। देखिए इस तरह से। अब हमें इस तरह से रेड कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। और ये देखिए जो हमने ये फर्स्ट लाइन ये 4 बनाया है, ऐसे हमें उल्टा करके ले लेना है। ऐसे उल्टे तरफ से हमें इसे लेना है। और देखिए ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी के फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर स्टार्टिंग में इस तरह से हमें रेड कलर का वूल ज्वाइन कर लेना है। और फिर 1 2 3 3 चेन बनाना है। और फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। एक जो हमने चेन बनाया है वो, और ऐसे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर ये देखिए 3 हो गया। और ये लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 1 डबल क्रोशिया और कर लेंगे, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब ऐसे ही 1 2 2 चेन बनाना है और फिर ये 4 डबल क्रोशिया के सेंटर में हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया कर लेना है, 2 2 डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से। अब इसके बाद देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में ये 6 चेन बनाया है, सेम उसी तरह से फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 चेन बनाना है। और ये 12 डबल क्रोशिया के बीच में जैसे देखिए 2 2 4 2 6 डबल क्रोशिया के बीच में ये देखिए ये 12 डबल क्रोशिया के बीच में हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 6 इस साइड 6 इस साइड, और बीच में हमें इस तरह से ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिए। 1 2 3 4 5 6 चेन। और फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया के सेंटर में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4 इस तरह से। फिर ऐसे ही 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। और फिर ये 12 डबल क्रोशिया के सेंटर में हमें फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया,
1 2। इसी तरह से हमें ये लाइन बना लेना है। तो मैंने ये लाइन बना लिया है। अब देखिए इस तरह से हमें तोरण को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ऐसे ही हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारा ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया किया है, इस फ्लावर को काउंट करना है। 1 2 3 4 5। 5 में हमें आधा पैटर्न बनाना है और 5 में हमें आधा पैटर्न। ये टोटल हमारा 10 बना है, ये 12-12 का ये फ्लावर। तो देखिए हमने ये 5 बना लिया है। अब यहाँ से हमें इस तरह से टर्न कर लेना है। ये जो हमने नीचे 2 बनाया है, अब इसमें 1 2 3 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें ये 4 बना लेना है। ये 2 3 और एक ये 4। ये देखिए ऐसे हमने फर्स्ट लाइन में ये 2 बनाया था डबल क्रोशिया, अब सेकेंड लाइन में हमें 4 बनाना है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में 6 चैन बनाया था, सेकेंड लाइन में 5, उसी तरह से हमें फिर से 5 चैन बना लेना है। और फिर ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है, इसके सेंटर में हमें इस तरह से सेम ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 और एक ये 4। हमें 1 2 3 4 5 चैन बनाना है। और फिर ये जो हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किया है, इसके बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 चैन बनाना है। और फिर ये 4 डबल क्रोशिया के सेंटर में हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना लिया। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये 4 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये दूसरे पैटर्न में भी ऐसे ही ये 4 लाइन बना लेना है। और यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमें कॉर्नर पे सेम यही ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी ऐसे ही यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, सेकेंड लाइन में 4 डबल क्रोशिया, ऐसे थर्ड लाइन में 6, उसके बाद फोर्थ लाइन में 12 और बाकी ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर सेम इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये मैं आपको जैसे ये 2 लाइन बना के दिखाई हूँ, सेम इसी तरह से हमें जैसे यहाँ पे हमने ये 4 लाइन बनाए हैं, ऐसे हमें इसको भी 4 लाइन बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना कर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया, सेम उसी के ऊपर ऐसे ही मैंने ये 4 लाइन टोटल जैसे मैंने फर्स्ट में बनाया था, सेम उसी तरह से 4 लाइन हमने ये सेकंड कलर से भी बना लिया है। अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट लाइन में यहाँ पे ये एक 4 जो हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए बनाया है, इसे स्किप किया है। ऐसे हमें सेकंड लाइन में अब हमें ये जो हमने फ्लावर बनाए हैं इसको स्किप करके यहाँ से हमें फिर से ऐसे वाइट कलर का वून अटैच करना है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसे बना लेना है। फिर यही 4 लाइन हमें यहाँ से यहाँ तक इसको रिपीट करते हुए बनाना है। ये एक फ्लावर को छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम जब थर्ड कलर यूज़ करेंगे तो फिर एक इसे स्किप करना है। फिर ऐसे इसे एक एक स्किप करते हुए ऐसे हमें लास्ट तक पूरा, जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लास्ट तक बना लिया है। जैसे मैंने देखिए फर्स्ट में एक यहाँ पे स्किप किया था, सेकंड में फिर ये बनाया, फिर थर्ड में हमने एक पत्ती को स्किप किया इसे, फिर देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर इसे हमने फोर्थ लाइन में स्किप किया, फिर इसे बनाया। ऐसे ही हमने ये एक एक स्किप करते हुए पूरा लास्ट तक, देखिए जब तक ये हमारा एक नहीं आया है बनकर तब तक हमने इसे बना लिया है। अब जैसे मैंने देखिए ये एक साइड का बनाया है, सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड का भी ऐसे ही बना लेना है एक एक कम करते हुए। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से दूसरा पैटर्न भी बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पैटर्न बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये सेकंड पैटर्न भी बना लिया है। अब इसमें हमें देखिए हर एक जो एक एक पैटर्न हमने स्किप किया है, ऐसे हर एक पैटर्न में हमें एक एक झालर लगाना है। तो उसके लिए चलिए हमें झालर बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल लेकर ऐसे 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से ऐसे 2 इंच की 2.5 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें इसे 25 या 30 बार लपेट लेना है। 30 बार इस तरीके से।
ऐसे हमें 30 बार ये लपेटना है। इस तरह से हमने इसे 30 बार लपेट लिया। अब इस तरह से हमें वूल को कट कर लेना है और 2 छोटा छोटा वूल हमें कट करके ले लेना है इस तरह से। अब देखिए एक वूल के ऊपर हमें सारे ये जो हमने वूल लपेटा है हर सारे वूल को ऐसे फिंगर से बाहर कर लेना है और ऐसे ही 2-3 हमें नॉट लगा देने हैं अच्छे से। और फिर देखिए इस तरह से हमें फिर से वूल को ऐसे ले लेना है और फिर एक जो हमने और वूल कट किया है उसे भी ऐसे 2-3 राउंड लपेट के इस तरह से देखिए हमें अच्छे से नॉट बांध देना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये नॉट बांध लिया। अब हमें बीच से सारे वूल को कट कर देने हैं इस तरीके से। और फिर देखिए ऐसे हमें जो बड़ा या छोटा वूल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक झालर बन गया। ऐसे ही हमें 21 झालर 21 झालर बना लेना है। मैंने ये 21 झालर बना लिया। और देखिए इस तरह से मैंने ये देखिए पर्पल कलर का बीड्स लिया है। आप अपने हिसाब से आपको गोल्डन बीड्स, वाइट बीड्स, जो भी बीड लेना है आप ले सकते हैं। हमें तोरण को उल्टी तरफ से रख लेना है और ये देखिए सुई में हमने ये धागा डालकर ले लिया है इस तरह से। अब हमें एक झालर लेना है और इसके बीच से हमें सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हमें 2 मोती पिरो लेने हैं। ये देखिए एक और एक ये 2 इस तरह से देखिए हमने ये 2 मोती पिरो लिया। अब ये जो हमने ये एक पैटर्न इन दोनों पैटर्न के बीच में, ये देखिए दोनों हमें ये जो मैंने 2 पार्ट में तोरण बनाया उसके बीच में जो हमने ये एक लाइन स्किप किया है, अब यहाँ पे देखिए हमें उल्टे तरफ से इसे लगा देना है। झालर को हमें उल्टे तरफ से ही लगाना है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए 2-3 नॉट इस तरह से लगाते हुए हमें ये एक झालर लगा देना है इस तरह से। अब वूल को हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने एक झालर इस तरह से 2 मोती के साथ लगा लिया। हमने ये 2 मोती के साथ एक झालर पिरो के लिया है। अब ये देखिए ये जो हमने सेकंड लाइन में ये एक ऐसे ही पैटर्न छोड़ा है उसी के बीच में हमें इस तरह से इसे फिर से ऐसे उल्टे तरफ से हमें लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से 2-3 नॉट लगाते हुए हमें फिर से ऐसे लगा लेना है। ऐसे ही लास्ट में देखिए हमें एक नॉट लगाकर इस तरह से वूल को कट कर देना है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये 2 झालर लगा के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें हर एक में ऐसे एक एक झालर लगाते हुए पूरा ये दोनों तरफ का कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरे में झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। ये चारों तरफ ऐसे ही दोनों पैटर्न में ऐसे झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए